Hello students, you are welcome. In this video, we are going to study class 7th mathematics chapter 3rd data handling exercise 3.1 question number 6, 7, 8 and 9, which is based on mean of how to find mean and a range of given data. Okay, now question number 6 is the marks out of 100 obtained by a group of students. Marks obtained by a group of students in science test, in a science test, are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75. The question is find. तो पहला पार्ट है the highest and the lowest marks obtained by the students. जो मार्क्स ऑब्टेन्ड के स्टूडेंट्स, इसमें हाईएस्ट मार्क्स किसका है, कौन सा है, और लोवेस्ट मार्क्स कौन सा है, आपको बताना है. ओके, तो मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं. तो हाईएस्ट मींस मैक्सिमम कौन सा, देखिए 95. इसके ऊपर कोई है नो, तो 95 इज द हाईएस्ट. तो आंसर क्या होगा, द हाईएस्ट मार्क. द हाईएस्ट मार्क इज इक्वल टू 95. हाईएस्ट मार्क इज 95 and the lowest mark मिनिमम कौन सा देखते हैं. मिनिमम देखिए 56 से छोटा है 48, 39, लोवेस्ट मार्क इज 39. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क बताना था. हाईएस्ट 95 एंड लोवेस्ट 39. सेकंड क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड. जो मार्क्स यहाँ पे गिवन है इसका रेंज क्या होगा. एंड यू नो दैट रेंज होता है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क, मींस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, अभी हम लोग फाइंड किए 95, एंड लीस्ट वैल्यू क्या है 39. इसी का डिफरेंस फाइंड कर लेना है. तो रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क दैट इज 95 माइनस लोएस्ट मार्क 39. 95 माइनस 40 55, ये हो जाएगा 56. 56 इज द आंसर. 56 इज द रेंज ऑफ द गिवन डेटा. एंड थर्ड पार्ट इज फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप. जो ग्रुप में ये मार्क्स मिले हैं सबको, इसका मीन फाइंड करना है. ओके, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट. तो क्या करते हैं, सम ऑफ द मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितने हैं, काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देयर आर 10 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट्स है, 10 से डिवाइड करना है. तो क्या होगा मीन, तो मीन हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं इसको भी. आंसर क्या होगा, मीन इज इक्वल टू होता क्या है सम. सम यहाँ पे ये नंबर्स का सम फाइंड करना है. सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ऐसे हमको मीन फाइंड करना है. सम ऑफ मार्क्स मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 85 प्लस 76 प्लस 90, 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 75. टोटल अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने पे 10 थे. ठीक है, 4 4 8 प्लस 2 10. देयर आर 10 स्टूडेंट्स. तो इसे डिवाइड कर देना है. अब इसी को प्लस करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा. तो फाइंड करते हैं मीन. सम फाइंड करना. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे यूनिट प्लेस को. 5 प्लस 6 11, 0 11 प्लस 5 16 प्लस 9 25 प्लस 8 33 प्लस 6 39 प्लस 5 44 प्लस 1 45 प्लस 5 50, 0 आ गया. 5 से ऐड करेंगे 5 प्लस 8 13 प्लस 7 20 प्लस 9 29 प्लस 8 37 प्लस 3 40 प्लस 4 44 प्लस 5 49 plus 9 58 plus 8 66 plus 7
66 प्लस 7 दैट इज 73, 73 अपॉन 10, 10 से डिवाइड करिए तो क्या मिल जाएगा 73। तो ये हो गया मीन मार्क्स। तो 73 मार्क्स इज द मीन। ये हो गया थर्ड का आंसर। Now question number 7 is the enrollment in a school. The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. Enrollment मतलब होता है किसी स्कूल में पर्टिकुलर ईयर में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इनरोल्ड हैं कितने। यहाँ पे 6 इयर्स का रिकॉर्ड है, लगातार 6 इयर्स का, वो इयर्स कुछ भी हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इयर्स, मतलब पर ईयर कितने स्टूडेंट थे स्कूल में पढ़ने वाले। ओके, तो देखिए इसे यहाँ पे इसमें 1555, आफ्टर दैट 1670, इस तरह से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ स्कूल इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो 1 बाई 1 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन एनरोलमेंट। क्या फाइंड करना है, मीन एनरोलमेंट का मीन, मतलब ये फाइंड करिए जो यहाँ पे 6 इयर्स का रिकॉर्ड गिवन है, तो एवरेज पर ईयर क्या है, स्कूल की स्ट्रेंथ एवरेज पर ईयर क्या है, कितने स्टूडेंट पर ईयर स्कूल में पढ़ते हैं, एनरोल्ड है, ये बताना है। द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, इस 6 साल में का मीन बताना है। ओके, तो सिंपली क्या होता है मीन, पहले आप सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ एनरोलमेंट, उसके बाद नंबर ऑफ एनरोलमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा n, डिवाइड करेंगे तो मीन आएगा। तो पहले यहां लिखेंगे सम ऑफ enrollment sum of enrollment is equal to 155 plus 1555, 1670 plus 1750 plus 2013 plus 2540 प्लस 2820। तो पहले हम लोग सम फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो क्या बन जाएगा, देखिए स्टार्ट करें यहाँ से वंस प्लेस से। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा लास्ट में 8। ओके, इसके बाद टेंस प्लेस 5 प्लस 7 15 प्लस 5 20 प्लस 1 21 प्लस 4 25 प्लस 2 27, 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस देखते हैं हंड्रेड प्लेस, 2 प्लस 5 7 प्लस 6 13 प्लस 7 20 प्लस 5 25 प्लस 8 33, 3 बचेगा, ठीक है। फिर 3 देखते हैं अब थाउजेंड प्लेस, 3 प्लस 1 4 5 6 2 8 2 10 2 12, 12,378 मीन्स इस 6 इयर्स के ड्यूरेशन में पीरियड में इतने स्टूडेंट स्कूल में पढ़ चुके हैं, 12,378। ओके, यहाँ पे n क्या होगा, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कितने हैं 6 इयर्स, देखिए लिखा है 6 इयर्स, तो 6 हो गया, n इज इक्वल टू 6। नाउ फाइंड मीन, हेंस द मीन एनरोलमेंट, the mean enrollment is equal to सम कितना है, ये होता है सम ऑफ जो भी रिकॉर्ड हो ऑब्जर्वेशन अपॉन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो सम आया है 12,378 अपॉन 6 से डिवाइड कर दें, 6 2 जा 12 0 36 6 6 जा 36 1 18 6 3 जा 18, so 2063 is the mean enrollment, 2063 is the mean enrollment। एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग सही ऐड किए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ऐड किए तो 5 प्लस 0 प्लस 0 5 प्लस 3 8 आया था, करेक्ट है। फिर सेकंड में 5 प्लस 7 12,
5 + 7 12 + 5 17 + 1 18 + 4 22 + 4 22 + 2 24 यहाँ पे आया था, यहाँ क्या आना चाहिए 24। ये करेक्शन कर लें तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। ओके 4 6 से डिवाइड कर लें, 6 2 × 12 तो 0 आ जाएगा। 34 6 5 × 30 6 5 × 30 तो 48 तो 6 8 × 38 2058। इसलिए मैं सॉल्व करने बाद चेक कर लेता हूँ कहीं पे मिस्टेक ना हो। आप लोग भी जब भी सॉल्व करें एक बार जरूर मैच कर लें, कहीं ऐड करने में डिवाइड करने में मिस्टेक ना होने पाए। नोट करें 2058। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। किसी पर्टिकुलर सिटी में किसी मंथ के किसी वीक का, ठीक है, 7 दिन का रिकॉर्ड किया गया है किस दिन कितनी बारिश हुई, इसे बोलते हैं रेनफॉल। मेजर कैसे करते हैं, किसी सपोज कर लो आप एक बकेट ले लो या बाल्टी ले लो, बाल्टी को आप कहीं खुले में रख दो जहां से कहीं उस पर अलग से पानी ना आने पाए, डायरेक्ट ऊपर से ही आए, तो उसमें जो उसकी हाइट होगी, बात समझ में आई। कुछ ऐसा आप रख लो, कोई पात्र रख दो जिसमें केवल डायरेक्ट ऊपर से ही पानी आए, अगल बगल से कहीं से न जाए, तो उसके बाद जब बारिश समाप्त हो जाए उस दिन की, पूरे पर्टिकुलर 24 आवर्स के लिए, उसके बाद आप चेक करिए, उस पर आप स्केल रख के चेक कर सकते हैं उसकी हाइट कितनी है। जितनी हाइट होगी उसे बोलते हैं उस दिन उतना रेनफॉल हुआ, उतनी बारिश हुई। तो यहाँ भी यही गिवन है, बात समझ में आई। मीन्स यहाँ पे मंडे को एक भी बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी भी बारिश नहीं हुई। 0.0 mm मीन्स मिलीमीटर है, कितनी हाइट थी तो 0। ट्यूसडे 12.2 mm मीन्स यहाँ भी अच्छी बारिश हुई थी। 2.1 mm 0, 20.5 5.5 1.0। ये है हाइट, मीन्स जो बारिश हुई है, जो पानी इकट्ठा होता है उसकी जो हाइट उसे बोलते हैं रेनफॉल की हाइट। ठीक है, ये रेनफॉल गिवन है। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। जो ऊपर ये डेटा गिवन है इसके हेल्प से आपको रेंज फाइंड करना है। रेंज ऑफ द रेनफॉल क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ द रेनफॉल। वेरी सिंपल, रेंज होता क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, देखिए 20.5 है, 20.5 माइनस मिनिमम इज 0.0, तो किसी भी नंबर से आप 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो 20.5 mm 20.5 mm is the range of the given above data. Okay, 20.5 mm ये होगा रेंज। Now second question is find the mean rainfall for the week। इस पर्टिकुलर वीक के लिए क्या फाइंड करना, मीन बहुत जानते हो क्या करते हैं इसके लिए आप, जो यहाँ पे रेनफॉल है ये हाइट का सम कर लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, तो कितना है 7, लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम फाइंड करना, तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 प्लस 1.0 एंड टोटल अपॉन हाउ मेनी डेज, 7 डेज। 7 डेज का रिकॉर्ड है, ये काउंट कर ले आप 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड करना है 7 डेज। ओके, तो सम फाइंड करेंगे और डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू, तो सिंपली देखिए पहले पॉइंट के बाद राइट साइड देखते हैं, मीन्स 10th प्लेस, तो 0 प्लस 2 प्लस 0 2 प्लस 5 7 प्लस 5 12 प्लस 0 12। आप लोग ठीक से ऐड नहीं करें तभी यहाँ पे आंसर गलत आता है, ठीक है ना, ध्यान से ऐड करना है। इसे देखिए 0 प्लस 2 प्लस 0 2 प्लस 5 7 प्लस 5 12 प्लस 0 12। डेसिमल इस साइड में क्या मिल गया 2 1 हुआ, तो 1 को ऐड करते हैं 1s प्लेस पे, तो देखिए 1 प्लस 2 3 0 3 प्लस 0 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9,
यहाँ पे आ गया 9। उसके बाद टेंस प्लेस, तो देखिए 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 + 2 3, 39.2। लुक हियर, इसमें हम लोगों ने एक नंबर छोड़ दिया है 0.0, 12.2, 2.1। इसमें 2.1 और आएगा जो हम लोग छोड़ दिए हैं, यहाँ कर देंगे +2.1, ठीक है ना, आप लोग ठीक कर लेंगे। +2.1 यहाँ पे छूट गया था, तो इसमें 2.1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3, ओके, और 2 तो हो जाएगा 41, 41.3 आ जाएगा, 41.3। एंड अपॉन टोटल कितना है, टोटल इज 7, 41/3 होल अपॉन 7 से डिवाइड करना है, ओके। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो मीन होगा। देखिए ऊपर में कर रहा हूँ इधर, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, देन वी गेट 6 63, 7 9 जा 63, 5.9 mm। ये क्या है, द मीन रेनफॉल, मतलब पर डे अगर निकालेंगे तो एवरेज 5.9 mm रेनफॉल हुआ। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज on how many days was the rainfall less than the mean rainfall। कितने दिन जो बारिश हुई थी मीन रेनफॉल से कम हुई थी, मीन्स 5.9 से कम। कितने दिन है ये काउंट करना है, 5.9 से कम। देखो ये हो गया 0, 2.1, 0, 5.9 से कम 5.5, 1.0, मीन्स हाउ मेनी डेज, 1 2 3 4 5, फॉर 5 डेज। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज was the rainfall less than the mean rainfall। कंप्लीट कर लेंगे, फॉर 5 डेज was the rainfall less than the mean rainfall। मीन रेनफॉल से 5 दिन कम बारिश हुई थी। नाइन्थ क्वेश्चन इज द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। हाइट मेजर करने के बाद 10 गर्ल्स का यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक है, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141 सेंटीमीटर में है ये। Then question is what is the height of the tallest girl? Height of the tallest girl, तो कौन सी गर्ल टॉलेस्ट होगी, जिसकी हाइट ज्यादा होगी, मीन्स हाईएस्ट इसमें नंबर कौन सा है सर्च करना है। तो चाहे तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख के भी बता सकते हैं, या वैसे ही सर्च कर ले हाईएस्ट नंबर कौन सा है। मैं देखता हूँ, एक नंबर लो उसके ऊपर नंबर चेक करो। 135 से बड़ा क्या है, 150, 150 यहाँ पे क्या हो गया, 151 उससे बड़ा हो गया, 151, 151, 151। सो द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज 151। ओके, द हाइट ऑफ, so the height of the tallest girl is 151 centimeter, 151 सेंटीमीटर। यूनिट भी साथ में लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल कौन सी होगी, जिसकी हाइट कम होगी। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा देखना है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 135 से छोटा 128, इससे स्मॉलर 128 कोई नहीं है, तो कौन सा होगा 128, दोनों पास पास ही हैं। स्मॉलेस्ट देखिए फिर से 135, तो यहाँ पे 128 से छोटा कोई नहीं है, तो क्या होगा 128 सेंटीमीटर। 128 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। डेटा का रेंज क्या है, रेंज आपको पता है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर। तो यहाँ पे पहले फाइंड कर लिए रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस डेटा
इज इक्वल टू हाईएस्ट कितना है 151 और लीस्ट है 128, इसी का डिफरेंस 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 2 2, 23 सेंटीमीटर इज द रेंज इज 23 सेंटीमीटर। Now fourth part is what is the mean height? What is the mean height of the girls? तो गर्ल्स की मीन हाइट क्या है? मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पूरे का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के बाद देयर आर 10 गर्ल्स, तो 10 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो पहले क्या फाइंड करते हैं? सम ऑफ हाइट्स, सम ऑफ हाइट्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इज इक्वल टू गर्ल्स की हाइट का सम फाइंड करते हैं। तो हाइट्स क्या है? 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। ठीक है, आप लोग मिस्टेक बहुत करते हैं, ध्यान से ऐड करना है, बार बार क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? मैच कर ले, सही है, इसके बाद इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं, देखिए 5 प्लस 0 5 प्लस 9 5 प्लस 9 14 प्लस 8 22 प्लस 1 23 25 प्लस 6 31 प्लस 9 40 प्लस 3 43 प्लस 1 43 प्लस 1 44। ठीक है, 4 बच गया, फिर से 4 ऐड करेंगे यहाँ से। 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17 प्लस 5 22 प्लस 3 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33 प्लस 4 37 प्लस 4 41, अगेन 4 आ गया, यहाँ पे ऐड करेंगे 4 प्लस 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 1414 आएगा। सम कितना आएगा? 1414। आपको ये सिर्फ पॉइंट नहीं लगाना है, ये मार्क नहीं करना है, ये कोई डिजाइन नहीं, केवल ये मैं ऐड करने के लिए ऐसा मार्क कर रहा था इसको। ठीक है, तो सम आ गया। फिर क्या फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, इसे बोलते हैं n, ये है 10। अब क्या करना है? सम को इससे डिवाइड कर देना है, हेंस द मीन हाइट इज इक्वल टू मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1414 अपॉन 10, केवल डेसिमल लगाना है, यहाँ से काउंट करना है, 1 0 तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 141.4 सेंटीमीटर इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स की मीन हाइट ये होगी 141.4 सेंटीमीटर। Now the last part is how many girls have heights more than the mean height, more than the mean height। मीन हाइट से ज़्यादा कितनी गर्ल्स की हाइट है? मीन हाइट क्या है? 141.4 से ज़्यादा कौन कौन से, इसमें सर्च करिए। 141.4 से ज़्यादा 140, देखिए हो गया आपका 150 141, तो क्या होगा 151 146 149, दैट्स इट, ओनली 5 1 2 सॉरी ये नहीं है 1 2 3 4, और कोई है? ये है 143, 141.4 से ज़्यादा। ठीक है, कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 गर्ल्स। तो देयर आर 5 गर्ल्स हैविंग हाइट मोर देन द मीन हाइट। देयर आर
So there are 5 girls having heights more than the mean height of the girls. Mean height से ऐसी 5 girls हैं जिसकी हाइट ज़्यादा है, and there are 5 girls.